कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी भी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज हमारी क्लास में हम लोग आज मैथ नहीं सीखेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंट के क्लास 11 का अकाउंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसका टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे। ये डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में हम लोग पूरा डिटेली रूप में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको। तो इसीलिए आप लोग वीडियो पूरा देखें। तो जैसे कि ये डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन का अर्थ पहले क्या है वो पहले पूछते हैं। डेप्रिसिएशन का अर्थ ये होता है जैसे कि कोई भी फिक्स्ड टैंजिबल एसेट होता है, उस पर दिन प्रतिदिन क्या होता है, उसका मूल्य में गिरावट आता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब ये फिक्स्ड टैंजिबल एसेट क्या होता है, ये देखिए। फिक्स्ड टैंजिबल एसेट इसका अर्थ हो गया वैसा हमारा संपत्ति जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसका आकार होता है, शेप एंड साइज होता है, उसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैंजिबल एसेट कहते हैं। और इनटैंजिबल एसेट इसका अर्थ हो गया वैसा एसेट जो कि हम लोग उसे देख नहीं सकते, लेकिन हम लोग उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि हो गया गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट और भी होता है। इसमें हो गया जैसे कि हमारा मिशनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और भी होता है। हमारा मोबाइल फोन हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सब क्या होता है, हमारा फिक्स्ड टैंजिबल एसेट होता है। अब ऐसे करते हैं जैसे कि ये डेप्रिसिएशन लगता है किन कारणों से ये डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट में। तो इसे जैसे कि हो गया, इसका कारण रीजन, डेप्रिसिएशन जो लगता है उसका रीजन। फर्स्ट में आ गया ईयर एंड टीयर। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये मोबाइल मैंने खरीदा है, तो इससे मैंने न्यू में खरीदा है 25,000 में मान लीजिए। तो ये इसका दिन प्रतिदिन इसका क्या होगा, ये जैसे कि मान लीजिए कि मैं लेके जा रहा हूँ, तो ये कभी गिर के फूट जाएगा, वेयर हो जाएगा, कभी मान लीजिए इसका डिस्प्ले भी फूट गया, तो ये क्या हो रहा है, इसके मूल्य में गिरावट आ रहा है। इन कारणों से क्या होता है, उसका मूल्य क्या होता है, कम होता जाता है। उसके बाद दूसरा हो गया कंटिन्यूअस यूज। मान लीजिए मैंने ये बाइक किना, 2 लाख में बाइक किना, अब उसे हम 5 बरस तक यूज करेंगे, तो उसके मूल्य में गिरावट आएगा कि नहीं आएगा। अभी हमने किना है 2 लाख में बाइक, 2 लाख में मैंने क्या किया, बाइक खरीदा है। अब 5 बरस बाद इसे बेचूंगा, तो मान लीजिए इसका 2 लाख कोई देगा कि कोई इससे कम देगा, क्योंकि इसे हम लोग डेली यूज करते हैं, कंटिन्यूअस यूज करते हैं, इसका मूल्य में गिरावट आएगा। अब मान लीजिए हम लोग इसे बेचते हैं तो 10,000 में जाकर बेचेगा, स्क्रैप वैल्यू 10,000 में जाकर बेचेगा। तीसरे आ गया ऑब्सोलेंस, जैसे कि इधर दिया हुआ है ऑब्सोलेंस का अर्थ हो गया जैसे कि नया प्रविधि के उत्पादन होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी मान लीजिए कि आईफोन की बात करते हैं, आईफोन 60 प्रो मैक्स है, 60 प्रो मैक्स है, लॉन्च हुआ है। अब इसका मूल्य बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कुछ दिन बाद में आईफोन 70 प्रो मैक्स आ जाएगा, 70, 80, ये सब आने के बाद इसका मूल्य में मान लीजिए ये 2 लाख का अभी मिल रहा है, तो 2 बरस बाद ये 2 लाख में मिलेगा कि इसमें 1.5 लाख में मिलेगा। इसका मूल्य क्या होगा, गिर जाएगा। इसके मूल्य में क्या आता है, गिरावट आ जाता है। तो अब देखिए जैसे कि फिक्स्ड
ये भी तो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन ये लैंड में क्यों नहीं, मतलब कि लैंड में डिप्रिसिएशन लगता है कि एप्रिसिएशन लगता है, ये हम लोग कैसे पहचाने? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इसका दो ही आप लोग मूल मंत्र है, वो आप लोग बुझ गए तो मान लीजिए कि आप लोग डिप्रिसिएशन समझ जाएंगे, किन किन चीजों में, किन किन एसेट में ये डिप्रिसिएशन लगता है। उसका पहला मंत्र है, देखिए, जैसे कि डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, उस अवस्था में क्या होता है, उस अवस्था में हमारा एप्रिसिएशन होता है। कोई भी चीज एप्रिसिएशन होता है, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड हो गया, बिल्डिंग नहीं होता है। लैंड, गोल्ड, वुड मेटल होता है, सिल्वर, ये सब हो गया। इसमें क्या होता है, जो ऐसा, जैसे कि ऐसा वो है फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल एसेट है, जिनका डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसका सप्लाई बहुत ज्यादा कम है। वैसा एसेट में क्या होता है, उसका एप्रिसिएशन होता है, उसका कभी मूल्य नहीं गिरेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी आपने मान लीजिए कि आपने 2 बीघा खेत किना है, 2 बीघा खेत किना है 5 लाख में, 5 लाख में आपने 2 बीघा खेत किना है, तो 5 साल बाद उस जमीन का मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा? उस जमीन का मूल्य बढ़ेगा, क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, जमीन का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सप्लाई उसका कम होता है, इसलिए उसका मूल्य में क्या होता है, बढ़ता है। और ये हो गया, इसीलिए इसमें लैंड में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। और हो गया जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इस सब में सप्लाई बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा कम होता है। इस अवस्था के कारण से क्या होता है, इस पर डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने किना है आईफोन, आईफोन 60 प्रो मैक्स मैंने किना है। अब 2 साल बाद में ये आईफोन 80 प्रो मैक्स आ जाएगा, तो क्या होता है, दिन पर दिन लॉन्च, नया चीज लॉन्च होता है, नया प्रविधि आता है, और भी कारणों से क्या होता है, इन कारणों से क्या होता है, हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। इसलिए इसमें सप्लाई बहुत ज्यादा रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक मोबाइल किना है, तो आप बाजार में जाएंगे तो बहुत सारी मोबाइल दुकान होगा वो मोबाइल बेचने के लिए, लेकिन किनने वाला व्यक्ति कम होता है, इसलिए इस अवस्था में हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बुझ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस अवस्था में डेप्रिसिएशन लगता है, किस अवस्था में एप्रिसिएशन होता है, और डेप्रिसिएशन लगने का कारण, ये सब हम लोग बुझ चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन का प्रकार, टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन काटने का तरीका। जैसे कि मैं किताब लेके देखता हूँ। 1 नंबर में हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। दूसरे नंबर में हो गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तीसरे में हो गया इन्वेंटरी मेथड। चौथे नंबर में हो गया डेप्रिसिएशन फंड मेथड। 5वें नंबर में आ गया हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। 6वें नंबर में आ गया हमारा सम ऑफ डिजिट ईयर मेथड। 7वें नंबर में आ गया
रिवैल्यूएशन मेथड। 8वें नंबर में आ गया मशीन आवर रेट मेथड। और 9वें नंबर में आ गया हमारा लास्ट चेंज मेथड। अब ये 9 प्रकार का हम लोग क्या करते हैं डेप्रिसिएशन निकालने का। ये टाइप्स हो गया, मेथड हो गया। ये 9 प्रकार से हम लोग क्या करते हैं डेप्रिसिएशन निकालते हैं, लेकिन हम लोग को फोकस करके ये 2 पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि 11th क्लास में यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ये चेंजिंग मेथड होता है, ये दोनों मिक्स होता है, ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे मेट देता हूँ। अब शुरू करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में। स्ट्रेट लाइन मेथड दोस्तों, हमारा ये फर्स्ट पार्ट शुरू गया डेप्रिसिएशन का। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के एक इजी क्वेश्चन के लेकर, उसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगाड़ी पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।